अच्छा जी, जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीपीसी से रिलेटेड। आज हम पीपीसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे थे कि पीपीसी कैसे चलनी चाहिए। मोस्टली क्या होता था, लोग जेनेरिक लिस्टिंग अपनी बना रहे थे या एमपीएल की बना रहे थे या पीएल की बना रहे थे। तो उनमें उनको पीपीसी चलाने से रिलेटेड काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी को देखते हुए स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे हम जो बनाएंगे, अब सीरीज बनाएंगे। इसमें 3 क्लासेस हमारी होंगी, 3 वीडियोस बनाऊंगा। तीनों में हम पीपीसी को कवर करेंगे कि आप किन किन मेथड से पीपीसी चला सकते हैं, पीपीसी में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जिन ऑप्शंस को आप यूज करते हुए पीपीसी चलाते हैं। अब इसमें 3 पार्ट इसलिए रखे गए हैं कि पहली जो कैंपेन वीडियो जो आज हम बनाएंगे, इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, ऑटो कैंपेन सीखेंगे कि ऑटो कैंपेन कैसे चलती है। ऑटो कैंपेन चलाने के आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक जो होता है वो सिंगल बिड वाली बनती है, एक मल्टीपल बिड और ग्रुप वाली बनती है, लेकिन दोनों ऑटो पे बनती है। तो आज हम ऑटो बनानी सीखेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकंड वीडियो में हम मैनुअल कैंपेन बनाना सीखेंगे। ठीक है। कोशिश करेंगे कि इनको इसको 2 वीडियोस में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि एक सिंगल वीडियो अगर बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी और उसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 वीडियोस में इसको कवर करेंगे। पहली वीडियो जो बनाएंगे वो हम ऑटो पे बनाएंगे, दूसरी वीडियो जो बनाएंगे हम मैनुअल पे बनाएंगे। ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, बजट ऑप्टिमाइजेशन आपने कैसे करनी है, साथ साथ आपने अपनी कैंपेन को मॉनिटर कैसे करना है, वो सारी चीजें इसमें हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे और देखते जाएंगे। और आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, जो हमने टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहले है पीपीसी फंडामेंटल्स। कि आपको समझना होगा कि पीपीसी वर्क किस तरह से करती है, ऑटो कैंपेन किस तरह चलती है, मैनुअल कैंपेन किस तरह चलती है। ये सारी चीजें आपको साथ साथ मॉनिटर करनी होती है। हम मॉनिटर करते हुए साथ साथ इसको चलाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम एक स्टूडेंट का अकाउंट है उसको देखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या मसले हैं, क्या क्या मिस्टेक्स की हुई हैं। उन सब मिस्टेक्स को देखते हुए खत्म करेंगे। ठीक है। फिर हम अपनी नई कैंपेन बनाएंगे। कैंपेन बनाते हुए जो जो चीजें होती हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगा। सबसे पहले हम स्टोर पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कैंपेन बनाई हुई है स्टूडेंट ने। सबसे पहली गलती, इन्होंने कंपेन की जगह अपना नेम रखा हुआ है। जब भी आप कोई कंपेन बनाते हैं तो कंपेन में आप अपना नाम नहीं देते, आप एक तो प्रोडक्ट का नाम देते हैं, साथ में उसके ऊपर आपने किस मेथड के जरिए कंपेन चलाई है आपने वो नेम नहीं देना होता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने दोनों कंपेन्स मैनुअल टारगेटिंग पे की हुई है, हम ऑटो में चलाएंगे फिर मैनुअल में चलाएंगे। आप डायरेक्ट मैनुअल में नहीं चलाते होते। उसके बाद अगर हम रिजल्ट्स देखें, रिजल्ट्स की बात करें, तो इन्होंने 240 dirham लगा के 330 की सेल की है, जिसमें 5 सेल्स की हैं। ठीक है। इंप्रेशन इनके पास 83 है, क्लिक इनके पास 1 आया है। ठीक है। यहाँ पे टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ये है। अब दोनों कैंपेन्स को हमने सेपरेट सेपरेट ओपन कर लिया है, दोनों ही दुबई में चली हैं। सबसे पहले आप देखो तो इनका रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो कि 1 है, ये आपका बहुत कम है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका बहुत कम है। अगर आपको ये देखना हो कि भाई आपके पास कितना, आपको पर ऑर्डर पे कितनी कॉस्ट आ रही है, तो सबसे सिंपल तरीका होता है, आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है उसको डिवाइड कर दो परचेज पे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ऑर्डर पे आपको क्या कॉस्ट आ रही है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो 211 की सेल, ये 118 लगा के, और उसको अगर हम देखें तो ये तो लॉस है, सरासर लॉस है। क्योंकि जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड है ये जो है, ये आपका कम से कम 5 के करीब, 6 के करीब जाना चाहिए। उससे नीचे नहीं होता प्रॉफिटेबल। जितना ऊपर जाएगा उतना बेस्ट होगा। अगर आपको इसकी नहीं समझ आ रही, रिटर्न ऑन एड स्पेंड की समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपल क्या करो, आपकी जो एड कॉस्ट आ रही है और जो आपको उसके अगेंस्ट परचेज मिल रही है, आप उसको डिवाइड करके देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि पर ऑर्डर पे आपको कितनी एड कॉस्ट आ रही है। उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि जो भी आपकी मार्जिन है उस लिस्टिंग में, लेट्स सपोज आपका एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट है 4 रियाल या 4 दिरहम आपका प्रॉफिट है, तो 4 दिरहम में अगर आपकी 6 दिरहम कॉस्ट आ रही है ऐड की, तो मतलब आप माइनस में जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपने मॉनिटर करनी होती हैं। सेकंड कैंपेन पे आते हैं। सेकंड कैंपेन भी इनकी सेम इसी तरह है। यहाँ पे तो उससे भी बुरे हालात हैं। ठीक है। 117 की सेल ली हुई है, 130, मतलब सेल से ज्यादा तो ऐड पे स्पेंड किया हुआ है। ठीक है। ये सारी चीजें देखते हैं और नीचे आके देखते हैं कि आज क्या गलती की हुई है। यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद 346 प्रोडक्ट टारगेट किए हुए इन्होंने। ठीक है। उसके बाद जी इनको 2 परचेजेस आई हैं टोटल। ठीक है। आरओएस इनका 0.96 है, जो कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर। डेली बजट भी इन्होंने सिर्फ 12 दिरहम दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चले, इन दोनों कैंपेन्स को मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। तो अब आते हैं बैक टू वर्क। अब हम क्या करना है, जब भी आपने कैंपेन चलानी होती है, कैंपेन चलाने के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे आना था, मेन्यू पे। यहां से आने के बाद एडवर्टाइजिंग पे आना है। एडवर्टाइजिंग पे आने के बाद आपने आना है कैंपेन मैनेजर पे।
आपने कैंपेन मैनेजर पे आना है। सबसे पहली दफा जब आप कैंपेन मैनेजर किसी भी अकाउंट का बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसके ऊपर लिखा होता है क्रिएट योर कैंपेन मैनेजर। आपने क्रिएट कैंपेन मैनेजर करना होता है। क्रिएट कैंपेन मैनेजर करने के बाद आपके पास बाकी सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट कैंपेन पे जाते हैं। क्रिएट कैंपेन के पे आने के बाद अब याद रहे आज जो हम कैंपेन करने जा रहे हैं, हम पहली आज की जो वीडियो होगी वो होगी ऑटो कैंपेन पे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मैनुअल कैंपेन पे, ठीक है। कैंपेन चलाने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अब यहां पे आने के बाद अगर आप यहां पे देखें हमें तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। याद रहे, जब तक आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के ट्रेडमार्क नहीं लिया हुआ या ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई हुई, तब तक ये दो ऑप्शन आप नहीं यूज कर सकते। कौन कौन से? डिस्प्ले वीडियो एंड ऑडियो, ये भी नहीं यूज कर सकते। स्पॉन्सर ब्रांड, ये भी यूज नहीं कर सकते। कौन सा यूज कर सकते हैं? स्पॉन्सर प्रोडक्ट वाला। और ये आपको शो किस तरह से होते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे हम Amazon AE मार्केट ओपन कर लेते हैं ताकि साथ साथ आपको बताऊं कि वीडियो और ऑडियो वाला कौन सा है, ये वाला डिस्प्ले स्पॉन्सर ब्रांड कौन सा है, और स्पॉन्सर प्रोडक्ट कौन सा है। ये किस तरह से आपको शो होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर कौन सा ऐड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, बग जैपर, ठीक है। बग जैपर ही हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले ये जितने भी आ रही है स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर, ये है कौन से वाले? स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं जी, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ स्पॉन्सर ये। अब ये आ रहा स्पॉन्सर, ये कौन सा है जी? ये वाला है। कौन सा? डिस्कवरी ब्रांड अक्रॉस Amazon। इसमें इमेज भी यूज होती है और वीडियो भी यूज होती है। उसके अलावा ये है वीडियो डिस्प्ले, जिसमें सिर्फ वीडियो यूज होती है। अगर ये आप देखोगे तो अक्सर आपको वीडियो के एंड में भी दिखाई देगा, वीडियो के शुरू में भी दिखाई देगा, जिसमें सिर्फ वीडियो चल रही होगी या ऑडियो चल रही होगी। ये इस तरह के ब्रांड्स होते हैं, और सॉरी एड्स होते हैं। इसके अलावा चार पांच ऑप्शन और भी होते हैं। जब आप विजिट द स्टोर ले लेते हो आपको और भी ऐड चलाने के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन अभी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है। तो अभी शुरू में जिनका ट्रेडमार्क नहीं होता उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट का। हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट ही चलाएंगे। पीपीसी वर्क किस तरह से करती है, लेट्स सपोज मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ये शुरू में हमने कैंपेन चलाई हुई है, ठीक है। ये जो चार लिस्टिंग्स आ रही हैं जिनके ऊपर स्पॉन्सर आ रहा है, ये सबका ऐड चल रहा है। पीपीसी वर्क किस तरह से करती है, चाहे आप ऑटो चला रहे हैं चाहे आप मैनुअल चला रहे हैं, वर्क किस तरह से करेगी कि जब तक कस्टमर आके यहाँ पे क्लिक नहीं करता तब तक आपकी कॉस्ट नहीं करती। लेट्स सपोज आपका यहाँ पे प्रोडक्ट शो रहा है, मैं आया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मैंने जैसे ये उसको ओपन कर लिया। अब इसने जो भी बिड सेट की होगी वो इसकी इसकी तरफ से उतने अमाउंट Amazon डिडक्ट कर लेगा। चाहे मैं परचेज करूं या ना करूं, इसकी पीपीसी से कॉस्टिंग कट जाएगी जब मैं क्लिक कर लूंगा, ठीक है। तो पीपीसी इस तरह से वर्क करती है। अब क्रिएट कैंपेन पे आते हैं जी। क्रिएट कैंपेन पे आने के बाद अब हमने इसके ऊपर चीजें चलानी है, तो वो हम साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले आपने जो कैंपेन चलानी होती है आपने उसका नाम देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप नेम, ठीक है, क्योंकि पहले हम सिंगल बिड वाली कैंपेन चलाएंगे। अब मैं यहाँ पे चलाऊंगा, नाम लिखूंगा ऑटो कैंपेन, ठीक है। ऑटो कैंपेन फॉर किसके लिए जी भाई? बग जैपर के लिए है। बग जैपर, ठीक है। सिंगल बिड, ठीक है, सिंगल बिड। सिंगल बिड क्यों जी? अभी हम जो कैंपेन चलाएंगे वो सिंगल बिड वाली है, इसलिए मैंने इसका कंप्लीट नाम लिख दिया। ऑटो कैंपेन है किस प्रोडक्ट के लिए जी? बग जैपर के लिए है। कौन सी जी? सिंगल बिड वाली, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। ये ऊपर से सारा प्रोसेस देंगे, आधा प्रोसेस और मैनुअल और ऑटो में आधा प्रोसेस आपका सेम होगा। ग्रुप का नाम सेम लिखना होगा, प्रोडक्ट सेम सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा तो आपने ऑल पे चले जाना है। ऑल पे फिर आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो Amazon आपको शो करवाएगा। सजेशन में वो शो करवाता है जो सजेस्ट कर रहा था कि इनके ऊपर पीपीसी लाजमी चलाएं, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे लिस्टिंग शो होगी, ऐड होगी। एक ही टाइम पे आप दो पे भी चला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हर प्रोडक्ट की कैंपेन अलग अलग चलाएं। अब यहाँ पे हमें बग पर शो हो गया। अब नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद टारगेटिंग मेथड होता है हमारे पास। टारगेटिंग मेथड क्योंकि अभी हम ऑटो कैंपेन चलाएंगे तो हम पहला ऑप्शन रहने देंगे कौन सा? ऑटोमेटिक टारगेटिंग का। ऑटोमेटिक टारगेटिंग पहले हम करेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि अभी हमने सिंगल बिड चलानी है, अगर हमने ग्रुप बिड चलानी होगी तो हम इस पे आएंगे। यहाँ पे ये पूरे ग्रुप वाली होती है, इसकी कैंपेन हम दोबारा बनाएंगे। पहले एक कैंपेन हम सिंगल बिड वाली बनाएंगे जिसको डिफॉल्ट बिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट बिड। डिफॉल्ट बिड में अब आपने बिड क्या रखनी है ये Amazon आपको खुद सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे Amazon बता रहा है कि इस टाइम पे जितने भी बंदे यहाँ पे बिड चला रहे हैं इस कैटेगरी में, यहाँ पे ये एक किसी की इनकी बिड 1:44 से शुरू हो रही है और 2:67 पे खत्म हो रही है। तो इसके दरमियान मैं आपको, Amazon खुद कह रहा है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि 2.8 आप अपना बिड रखें। तो हमने वो रखी।
ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, इस पे आएंगे। इस पे इसका मकसद क्या होता है, इस इन तीनों चीजों का मकसद क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर उसमें से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। सबसे पहला होता है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने अपनी बिड लगाई है 2, लेकिन आपके साथ जो दूसरा सेलर है उसने बिड अपनी लगा दी है 5, तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन के पास परमिशन होगी कि वो आपकी जो प्राइस है वो 2 से उठा के 5 पे ले जाएगा। ठीक है, अगर वो 5 से 100 पे लेके जा रहा है तो अमेजोन आपकी भी प्राइस 100 पे ले जाएगा, लेकिन अगर वो कम करेगा तो आपकी भी कम करेगा। मतलब अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है, इसमें हमें नुकसान होता है तो हम इस पे नहीं जाते। फिर दूसरा ऑप्शन है डायनेमिक बिड डाउन ओनली। डाउन ओनली का मतलब यह है कि अगर आपके साथ वाला है वो 10 रुपए बढ़ा रहा है तो आपके 10 रुपए नहीं बढ़ेंगे, आपके उतने ही रहेंगे, लेकिन अमेजोन आपको सजेस्ट करेगा कि अगर आपने बढ़ाने हैं तो बढ़ा लो। ठीक है, अगर वो कम करेगा तो अमेजोन आपके भी कम करेगा। इसके बाद होता है फिक्स। फिक्स का तो आपको पता है, ना कम ना ज्यादा। हम जो मोस्टली ज्यादा यूज करते हैं वो डायनामिक बिड्स डाउन ओनली यूज करते हैं। अगर आप पीएल रन कर रहे हैं, पीएल मतलब प्राइवेट लेवल रन कर रहे हैं, आपके पास बजट खुला है, आपने अच्छा खासा बजट रखा हुआ है अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आप अप एंड डाउन पे जा सकते हैं। आप 2 कैंपेन बना सकते हैं, एक कैंपेन अप एंड डाउन के साथ बना सकते हैं, एक डाउन ओनली के साथ बना सकते हैं। उसके बाद बिड एडजस्टमेंट। बिड एडजस्टमेंट और प्लेसमेंट, इसका मतलब होता है कि आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो कितने परसेंट कौन से पेज पे शो करवाना है। ठीक है, यहां से आप जितना डाटा ऐड करेंगे आपके बिड का रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करें एक बिड एक कैंपेन पहले बनाए प्लेसमेंट के बगैर, एक कैंपेन बनाए प्लेसमेंट के साथ, उससे आपको दोनों के रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। जिसके रिजल्ट्स अच्छे हो उसको चलने दें, जिसके रिजल्ट्स अच्छे ना हो उसको पॉज कर दें। ठीक है, ये इसको आप 999% बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कि भाई मुझे 200% शो होना चाहिए, मतलब पहले पेज पे जो है ना, पहले पेज की जो टॉप रिजल्ट्स हैं उसमें से 200% चांसेस मेरे प्रोडक्ट के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, मेरे प्रोडक्ट के 200% चांसेस होंगे। तो वो कह रहा है कि आपकी बिड 2 से 6 पे चली जाएगी अगर आपको 200% चाहिए। अगर मैं यहां पे कहता हूं कि यार मुझे 50% चाहिए, तो वो कह रहा है 2 से 3 पे चली जाएगी। तो पहली जो कंपेन है वो हम बगैर प्लेसमेंट के बनाएंगे, ठीक है, ऑटो पे रख के। उसके बाद वो पूछ रहा है कि रेस्ट ऑफ सर्च, जो बाकी सर्चेज हैं जितनी भी, वहां पे आपका प्रोडक्ट कितने परसेंट चांसेस होंगे शो होना चाहिए। फिर वो कह रहा है प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं तो उसके नीचे आपको दूसरे प्रोडक्ट सजेस्ट हो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट मैंने ओपन किया, बक्सैप ओपन किया, अब यहाँ पे ये दूसरे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, देखिए नीचे ये कौन से हैं, सारे स्पॉन्सर वाले। तो वो कह रहा है कि दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट पेज पे अगर आपको शो करना है, यहाँ पे शो करवाना है अपना प्रोडक्ट, तो कितने परसेंट चांसेस होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि भाई 600% होने चाहिए। तो वो कह रहा है कि जो आपकी जो बिड है, ठीक है, वो किधर चली जाएगी, 2 से 14 पे चली जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर कहता हूँ कि यार 50% यहाँ पे भी हो, 50% यहाँ पे भी हो और 50% यहाँ पे भी हो, तो अब इसने क्या कहा कि भाई तीनों पे सेम रेट ही है। मतलब इस इतने पे भी 50% कटेगा, इतने पे भी 50%, इतने पे भी 50%, तो ये आपका बढ़ता जाएगा। अब तीनों जगह हम नहीं ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ एक ही चार्जेस रहेंगे। ठीक है, कितने, 2.08। अब नीचे आ जाते हैं। अब आगे आके पूछ रहा है भाई कंपेन का नेम क्या रखना है आपने, जो आपने कंपेन चलाई है उसका नेम क्या रखना है। हम नेम सेम कॉपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिंगल बिड वाली जब लगाते हैं तो नाम सेम रखते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो उसने प्राइस फिर चेंज कर दी क्योंकि किसी और ने चेंज की होगी, तो यहाँ पे हमें भी अमेजोन सजेस्ट कर रहा है, तो हमने सजेशन एक्सेप्ट की, डाउनलोड पे आए। अब यहाँ पे कंपेन का नेम हमने दिया। उसके बाद अब वो पूछ रहा है कि किस डेट को आपने कंपेन स्टार्ट करनी है, किस डेट को आपने कंपेन एंड करनी है, तो वो दोनों हमें बताना लाजमी होता है। देखिए ये दोनों चीजें ये आपको पता होनी लाजमी है कि आपने किस डेट को स्टार्ट करना है और किस डेट को एंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट डेट जो होगी वो इसी को रहने देंगे, एंड डेट आप नहीं ऐड करेंगे। अगर आपने एंड डेट ऐड कर दी, लेट्स सपोज मैंने 5 दिन बाद की एंड डेट ऐड की, तो अमेजोन क्या करेगा, 5 दिन बाद मेरी कंपेन बंद कर देगा। और अगर मैं मेरी कंपेन अच्छी काम कर रही हुई तो मैं उसको दोबारा रन नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे नई बनानी पड़ेगी, नई कंपेन बनेगी, दोबारा से ऑप्टिमाइज होगी, डाटा लेगी, कॉस्टिंग लेगी, तो उससे फायदा नहीं है। इसलिए एंड डेट हम बिल्कुल नहीं डालते होते, हम खुद से पॉज करते हैं। अब यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि भाई डेली बजट आप कम से कम 20 दिरहम का रखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो सजेशन मुझे दे रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और 20 दिरहम का बजट एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है एडिशनल चेंजेस आपने करनी है, ये नहीं करनी, हमने नहीं करनी। उसके बाद वो पूछ रहा है कि यार आप जिन दिनों में ज्यादा ट्रैफिक हो उन दिनों में क्या आपने अपनी बिड इंक्रीज करनी है, तो हम करेंगे। ये आपकी इंक्रीज करेगा नहीं, आपको सजेस्ट करेगा कि भाई ये इंक्रीज कर लो। अब हम क्या करेंगे, लॉन्च कैंपेन करेंगे। इस तरह से हमारी एक ऑटो कैंपेन बनती है बिल्कुल ही
सिंपल है, आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। फॉलो करके इस तरह से आपकी कैंपेन बनती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, गो टू कैंपेन मैनेजर पे जाएंगे। ठीक है। कैंपेन मैनेजर पे जाके देखेंगे, यहाँ पे अभी हमारी कैंपेन क्रिएट हो रही होगी। क्रिएट होने में उसे 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट के अंदर हमारी वो कैंपेन प्रॉपर एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद आपने रिजल्ट्स देखने हैं, तो आपने कम से कम उसको 5 घंटे 6 घंटे देने हैं। उसके बाद आपने रिजल्ट्स देखने हैं। अब देखें यहां से और यहां से कितना फर्क है। ठीक है। दोनों कैंपेन्स में कितना फर्क है। अब इस कैंपेन को देख के आपको कभी भी नहीं पिक्चर पता चलेगा यार किस प्रोडक्ट की कैंपेन लगाई हुई है। नहीं आइडिया ना। यहां से आपको पता चल रहा है कि यार ऑटो कैंपेन चलाई है, किसके लिए लगाई है, बग जैपर के लिए चलाई है। कौन सी चलाई है, सिंगल सिंगल बिड वाली चलाई है। ठीक है। अब इसके रिजल्ट हमें 12 घंटे 13 घंटे या इस तरह कुछ टाइम के बाद हमें मिलेंगे। मे बी आपको 2 घंटे बाद भी इसमें रिजल्ट होने लगते हैं। आप कैंपेन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से कैंपेन ओपन होगी। कैंपेन ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट शो होते हैं। अब ये देखे ना, अभी 267 था, अभी वो दोबारा हमें सजेस्ट कर रहा है कि 192 कर लो। हमने अप्लाई करना है 192 पे। इसी तरह आपने डेली अपनी कैंपेन ओपन करके देखनी है। ठीक है। आप डेली अपनी कैंपेन पे आएंगे, इस तरह ओपन करके देखेंगे कि यहाँ पे अमेजोन आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है। जो सजेस्ट कर रहा हो, अगर कम सजेस्ट कर रहा है तो कम कर लें, ज्यादा सजेस्ट कर रहा है तो कोशिश करनी है ज्यादा ज्यादा बढ़ाना नहीं है। आपने साथ साथ देखना है कि आपको रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, कैंपेन को यहां से आके पॉज कर दें, नई कैंपेन बना लें। ठीक है। सिर्फ इतना सा होता है। अभी ये होगी सिंगल, अब हम बनाएंगे ऑटो ग्रुप वाली। ठीक है। सिंगल कैंपेन हमारी होगी। अब हम थोड़ा बैक आएंगे, यहाँ पे ये यहां से भी आप बैक आ सकते हैं, ऑल कैंपेन पे क्लिक करेंगे, बैक आएंगे। अब हम बनाएंगे ग्रुप वाली। ठीक है। ये सिंगल बिड वाली होगी, अब हम इसी प्रोडक्ट की एक ग्रुप वाली बनाएंगे। ग्रुप वाली बना के दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है। साथ साथ इनको मॉनिटर करते रहेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर अच्छे रिजल्ट्स होंगे तो चलने देंगे, अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे तो पॉज कर देंगे। ठीक है। अब क्योंकि एक प्रोडक्ट की मैं बनाऊंगा, जिस स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं उसको ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा, ताकि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसकी वो खुद बनाएगा। ठीक है। ऑटो भी बनाएंगे, मैनुअल भी बनाएंगे। अब अगेन क्रिएट कैंपेन में आएंगे। अब हम ग्रुप वाली बना रहे हैं। ग्रुप वाली बनाते हुए आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने यहां पे उसका नाम देना जो बिड हो। जब आप ग्रुप वाली बनाते हो तो आपने ग्रुप का नाम वो देना है जो आप बिड बना रहे हो। ठीक है। बिड मतलब जो सिलेक्ट कर रहे हो, और जो आपकी कंपेन है उसका नाम आपने यहां पे देना है, कंपेन नेम। ठीक है। अब थोड़ी सी चीज चेंज होगी। सबसे पहले यहाँ पे नाम अभी मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। ठीक है। अगेन आया, ऑटोमेटिक रहा। अब यहाँ पे क्या करना है, सेट डिफॉल्ट बिड की जगह मैं क्या करूंगा, टारगेट बाय ग्रुप। टारगेट बाय ग्रुप। अब ग्रुप में क्या करते हैं कुछ लोग, इस सारे ग्रुप को इकट्ठा करके एक ही ग्रुप बना देते हैं, लेकिन एक ग्रुप आपने नहीं बनाना। अभी मैं क्या करूंगा, वन बाय वन बनाऊंगा। पहली मैं इसको लूज मैच को भी क्लोज कर रहा हूं, सब्सिट्यूट को भी कर रहा हूं, कंप्लीमेंट को भी कर रहा हूं। इनके मतलब क्या है, इनके मतलब यही है कि अगर आपने क्लोज मैच सर्च किया तो जो आपके कीवर्ड से मिलता जुलता कीवर्ड होगा, जो इसके बिल्कुल करीब होगा, ये उसको ढूंढ के देगा। लूज मैच का ये होगा कि अगर ऐसा कीवर्ड जो आपके कीवर्ड्स से उसकी मीनिंग चेंज भी हो रही है उसको भी ढूंढ के देगा। इसी तरह सब्सिट्यूट का भी है। और कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मतलब जैसे आप किसी की तारीफ करते हो, जो प्रोडक्ट की तारीफ या इस तरह का कर रहा होगा। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो जब भी आप इस पे लेके आओगे साइन पे, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट है भाई डोपलर 400 काउंट शीट, ठीक है, तो हम उसको ऐड शो करेंगे। मतलब अगर किसी ने लिख के सर्च किया कॉटन शीट, तो उसे भी आपका प्रोडक्ट शो होगा, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट में कॉटन शीट आ रहा है, तो यहाँ पे भी कॉटन शीट आ रहा है। ठीक है। इसी तरह लूज मैच है। लूज मैच में अगर आपके प्रोडक्ट का नाम है डोपलर 400 काउंट शीट, और किसी ने अगर बेड शीट सर्च किया है जिसमें लफ्ज आ रहा है शीट का, लेकिन किसी ने कॉटन साथ नहीं लिखा, बेड शीट लिखा या बाथ शीट लिखा या बाथ टॉवल लिखा, फिर भी हम उसे आपका प्रोडक्ट शो करवाएंगे। इसी तरह सब्स्टिट्यूट है, यहां पे लिखा हुआ है डॉपलर 400 काउंट शीट। ठीक है। अगर किसी ने सर्च किया 300 काउंट कॉटन शीट्स, तो भी उसे सर्च शो करेगा आपका प्रोडक्ट। अगर किसी ने सर्च किया क्वीन 400 काउंट शीट, तो भी उसे आपका प्रोडक्ट शो होगा। फिर आता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट में भी अगर आपका प्रोडक्ट है, अगर किसी ने सर्च किया क्वीन कंफर्टर या फेदर पिलो, जो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कॉटन शीट, लेकिन अगर कोई पिलो तकिया सर्च कर रहा है तो उससे भी हमारा प्रोडक्ट शो करवाया जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीमेंट है। मतलब अगर आपसे कोई बाइक बाइक लेने आ रहा है, तो आप उसको कंप्लीमेंट के तौर पे कहोगे कि हमारे पास हेलमेट भी मौजूद है, अगर आप लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है। कंप्लीमेंट आप उसे दे रहे हैं। तो ये चारों अलग अलग रिजल्ट्स दिखाते हैं, तो हम चारों पे अलग अलग बनाएंगे ग्रुप। अब जहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, क्लोज मैच सिलेक्ट किया, तो मैं यहां से क्लोज मैच का नाम कॉपी कर लूंगा, और यहां से बाय डिफॉल्ट जो मैच सजेस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, 2.8।
अब मैं ये जो क्लोज मैच कॉपी किया, अब ये मैं सबसे आके ऊपर ग्रुप का नेम दे दूंगा। ग्रुप का नेम क्या देखूंगा? क्लोज मैच। ठीक है। अब इसके बाद नीचे आऊंगा, यहाँ पे अगेन डाउनलोड नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब इस ग्रुप का नाम दूंगा मैं ऑटो कैंपेन फॉर बैक जैपर सिंगल बिट नहीं, अब इसको मैं दूंगा ग्रुप। ठीक है, ऑटो कैंपेन फॉर बैक जैपर ग्रुप, अब यहां पे आगे कर दूंगा ग्रुप। ये ग्रुप वाली कैंपेन है। अब यहाँ पे वो मुझे 15 सजेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं 30 दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैं अभी ग्रुप ग्रुप क्रिएट करूंगा, इसी ग्रुप के अंदर ये बाकी तीन को भी ऐड करूंगा। जब एक ग्रुप के अंदर बाकी तीन को ऐड किया जाता है तो उन सबका बजट एक ही होता है। इन सबका बजट अलग अलग नहीं होगा, इन सबका बजट एक ही होगा। ये चार कैंपेन्स होंगी, ये क्लोज मैच की एक कैंपेन होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी। लेकिन इन सबका बजट एक ही होगा, क्योंकि मैं पूरा इसे ग्रुप बनाऊंगा। तो इसको आपने अच्छे से समझना है। क्लोज मैच कर दिया। अब यहाँ पे ग्रुप का मैं 15 सजेस्ट कर रहा हूं, तो मैं 30 दूंगा, 30 दिरहम इसको बजट दे दिया। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज किया, लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च करने के बाद ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। अब जो बाकी तीन कैंपेन बनाऊंगा इसकी, वो इसी के अंदर ऐड करूंगा। वो इसके अंदर ऐड कैसे होंगी, वो अब आपने देखना है। दोबारा मैं कैंपेन मैनेजर पे आऊंगा क्रिएट करने के बाद। ठीक है, अब क्रिएट करने के बाद इसके अंदर ही हम ग्रुप ऐड करेंगे। आपने हर स्टेप को साथ साथ फॉलो करना है। कहीं समझ नहीं आ रही, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा गाइड कर दूंगा। अब यहां पे देखिए, ये सिंगल बिट आ गया, ये ग्रुप आ गया। अब हमने जो दोबारा नहीं बनानी, अब हमने क्या करना है, इस ग्रुप को ओपन कर लेना है। इस ग्रुप को ओपन करेंगे तो इसके अंदर आएगा हमें क्लोज मैच, जो हमने नाम रखा था उस टाइम। ठीक है जी, ये रहा क्लोज मैच। ठीक है, अब दो रखा था, अब वो सजेस्ट कर रहा है कि एक 92 कर लो, एक 92 कर लिया जी हमने। अब इसके अंदर हमने दोबारा ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ऐड ग्रुप। ठीक है, पहले हमने क्या कहा था, कैंपेन क्रिएट की थी, अब ऐड ग्रुप क्रिएट करेंगे इसके अंदर आके, जो हम ग्रुप वाली बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट ऐड ग्रुप। ठीक है, अब क्रिएट ऐड ग्रुप करेंगे, नाम नहीं देंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पे आधी सेटिंग नहीं होगी। जब हम किसी ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी सेटिंग नहीं होती है। यहाँ पे डाउनलोड भी पहले से सिलेक्ट हुआ है, क्यों? क्योंकि हम उस ग्रुप में बना रहे हैं जिस ग्रुप की सेटिंग पहले हम कर चुके हैं। बिड भी सब कुछ कर चुके हैं, बजट वगैरह सब कुछ दे चुके हैं। अब वो क्या करना है, हमने सिर्फ ग्रुप में आना है। क्लोज मैच पहले हमने कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, लूज मैच। लूज मैच नाम कॉपी करेंगे, बिड सिलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर आएंगे, ग्रुप का नेम दे देंगे लूज मैच। ये सब करने के बाद बिल्कुल एंड पे आएंगे, क्रिएट ऐड ग्रुप कर देंगे। क्रिएट ऐड ग्रुप करने से क्या होगा, उसी ग्रुप के अंदर एक और कैंपेन ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब जो लोग कहते हैं कि यार कि पीपीसी बहुत ही इजी है या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं पीपीसी में, तो वो ये इन चीजों को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। पीपीसी में बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि पीपीसी चलती कैसे है। इसकी प्रॉपर मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा Amazon एड्स से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा आप ये देखें, उसी के अंदर हमारा क्लोज मैच ऐड हो गया। ठीक है, क्लोज मैच ऐड होने के बाद हम इसको भी कर देंगे, लूज मैच हो गया, क्लोज मैच हो गया, बिड्स हमने कंप्लीट कर दी। अब हम क्या करें, ग्रुप अगेन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें चार बनानी है, चार का ग्रुप बनाना है। अगेन क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऐड करेंगे। फिर इसके बाद यहां पे आएंगे ग्रुप में। अब हमारे पास ये पहले दो हो चुके हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्स को खत्म करेंगे, इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट्स। अब हम जो बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स की। ठीक है, सब्स्टिट्यूट की बनाएंगे और क्रिएट कर देंगे। इसका फायदा ये होता है कि पूरे ग्रुप के अंदर, पूरे ग्रुप को बंद करने से बेहतर ये है कि जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, लेट्स सपोज आपको लूज मैच अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा, आपको क्लोज मैच अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा, तो आप उसको क्लोज करो, बजाय इसके कि आप पूरी कंपेन को क्लोज कर दो। ठीक है, अब ये हमारे पास यहां तक हो चुके हैं। अब आखिरी है चौथा, वो हम बनाएंगे। चौथा हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारी कंपेन कंप्लीट हो जाएगी ऑटो वाली। ठीक है, अब अगेन आएंगे। अगेन यहां से अब हमारे पास सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाले को करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था, बता रहा था कि एक वीडियो में ये चीजें कवर नहीं की जा सकती। अब हमारे पास सबसे लास्ट क्या है, कंप्लीमेंट हमने वहां से कॉपी किया, यहाँ पे ऐड किया, बाकी हमने सेटिंग कर ली, लॉन्च कर देंगे। तो ये यहां तक है ऑटो कैंपेन का। अब इसमें भी एडवांस चीजें हैं, इसमें हम एक कैंपेन और ऐड बना सकते हैं, ऑटो की सिंगल बिड वाली, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम प्लेसमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट इससे अच्छे नहीं मिलते तो आप एक और कैंपेन बनाएंगे सिंगल बिड वाली। सिंगल बिड वाली में क्या करेंगे, प्लेसमेंट ऐड करेंगे। प्लेसमेंट में आपने क्या करना है, फर्स्ट पेज पर रिजल्ट्स वाली जो होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंट ऐड करने हैं, 200% कर देना है या 500% कर देना, जितना आपके पास बजट हो। अगर बजट कम है तो आप कर सकते हैं। अब ये देखिए,
ये नीचे वाली दो कैंपेन के नाम देखें और इन दो कैंपेन के नाम देखें तो आपको वाज़ह पता चल रहा है कि कैंपेन किस चीज के लिए बनाई गई है। जैसे यहाँ पे है ऑटो कैंपेन फॉर बग जैपर सिंगल बिड। सिंगल बिड का मतलब है कि हमने सिंगल एक अकेली बिड बनाई है। यहाँ पे ऑटो कैंपेन फॉर बग जैपर ग्रुप। अब यहाँ पे सिंगल बिड में अगर ओपन करता हूं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें इतनी चीजें नहीं मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें, ये हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, एक ही बिड है, कोई रिजल्ट अभी नहीं है क्योंकि अभी हमने कैंपेन बनाई है। हम दोबारा ऑल कैंपेन पे आएंगे। ऑल कैंपेन पे आने के बाद यहाँ पे बाकी चीजें हम देखेंगे। अगर आप बाकी देखें यहाँ पे, ये अब ग्रुप वाला है। अब हम अगर ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में आपको चार रिजल्ट दिखेंगे। याद रहे ये शुरू में हमने 30 दिरहम बजट दिया था, वो इस पूरे ग्रुप का बजट है। अगर आप बजट आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिड को आप चेंजेस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? कैंपेन बनाने के बाद भी। अब ये देखिए, ये हमारे पास चार का ग्रुप है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि यार मुझे ये कंप्लीमेंट रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा, मैं इसको यहां से क्लोज कर सकता हूं। इसको पॉज कर दूंगा, फिर एक्टिव कर लूंगा जब चाहे। ठीक है। कंपेन बनाने के बाद अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है, कोई नाम चेंज करना है, उसका बिट के चेंज करनी है, बजट चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना होता है, ये आपने आ जाना ऑल कैंपेन पे। ठीक है। ऑल कैंपेन पे आने के बाद यहाँ पे आपकी कैंपेन, अब इसमें से कोई आपने छेड़छाड़ी करनी है ग्रुप में या सिंगल बिड वाली में, मैं कहता हूँ ये सिंगल बिड वाली में मैं चेंजेस करनी है तो मैं क्या करूंगा, तीन डॉट पे आऊंगा, एडिट सेटिंग पे जाऊंगा। एडिट सेटिंग पे आने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे कैंपेन में छेड़ाछाड़ी करने के ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। सबसे पहले इसके नाम में मैंने कोई चीज चेंज करनी है, मैं यहां से कर सकता हूँ। एंड डेट डालनी है, मैं कर सकता हूँ। डेली बजट बढ़ा सकता हूँ। बजट रूल ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। ये देखें, डायनामिक अप एंड डाउन भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। आपकी एक बजट अच्छी चल रही है, आप कहते हो कि यार मैंने इसको अप एंड डाउन पे कर लेके जाना है, तो आप चलती कैंपेन को भी अप एंड डाउन पे ले जा सकते हो, फिक्स पे ले जा सकते हो। आप चीजें चेंज कर सकते हो। ठीक है। कोई शेड्यूलिंग ऐड करनी है कि भाई इन डेट को बंद हो जाए या इन डेट को चले, तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्लेसमेंट ऐड करनी है तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। आप चलती हुई कंपेन में भी चेंज कर सकते हो और कितने तक लेके जा सकते हो, 900% तक आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है। जैसे आप देख रहे हो एक रिजल्ट, एक कंपेन आपकी चल रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसमें चेंजेस करो। ठीक है। चेंजेस कर सकते हो, ये वाली चेंजेस कर सकते हो, बाकी चेंजेस नहीं कर सकते। जितनी चेंजेस यहाँ पे मौजूद हैं वो ही कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। इसके अलावा करना है तो आपको नई कंपेन बनानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर एक ऑटो कंपेन को आप कहें कि ऑटो को मैं मैनुअल पे कन्वर्ट कर दूं, ये नहीं कर सकते। जितने ऑप्शन मौजूद हैं वो करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे, सेव करके आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। इतना सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करना है और इसी प्रोसेस से आपकी ऑटो कैंपेन चलती है। ठीक है। तो ये था हमारा ऑटो कैंपेन का ऑप्शन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम मैनुअल कैंपेन को देखेंगे। ऑटो कैंपेन हमने कर लिया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैनुअल कैंपेन देखेंगे जिसमें हम कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग देखेंगे। ठीक है। कीवर्ड टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग देखेंगे। और रह गया बजट ऑप्टिमाइजेशन। बजट ऑप्टिमाइजेशन आपने इस तरह से करना होता है, आपने अपनी बिड के हिसाब से करना होता है। अगर एक की बिड चल रही है, लेट्स सपोज बिड चल रही है 2 दिरहम, 2 दिरहम के हिसाब से अगर आपके पास 100 क्लिक आते हैं तो आपको कितना चाहिए, कितना चाहिए, 200 दिरहम चाहिए, कम से कम 200-250 दिरहम चाहिए 100 क्लिक्स लेने के लिए। अगर एक क्लिक पे अगर आपको 2 दिरहम बजट आ रहा है तो। ठीक है। क्लिक का मतलब अगर 100 क्लिक आ रहा है तो उसमें से अगर 40 या 50 ऑर्डर भी आ जाते हैं तो इनफ होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, गिव अवे, गिव अवे आपको लाजमी करने हैं। गिव अवे रिव्यूज आपको साथ साथ लाजमी लगवाने हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, उसको भी फॉलो करें। देखिए, जब तक आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज नहीं होंगे, आपकी लिस्टिंग की एसईओ अच्छी नहीं होगी, तो पीपीसी चलाने का कोई फायदा नहीं है। लिस्टिंग की एसईओ कैसे होती है, लिस्टिंग बनते कैसे है, मैं इंशाल्लाह जल्दी एक एमपीएल की लिस्टिंग बनाऊंगा। उसमें कंप्लीट आपको सिखाऊंगा कि एमपीएल की लिस्टिंग कैसे बनती है, उसमें डाटा आपने कैसे ऐड करना है, कंप्लीट ए टू जेड प्रोफेशनल बनाऊंगा। और जिस तरह मैं अपने एमपीएल के कोर्स में सिखाता हूँ वैसे ही सिखाऊंगा, क्योंकि आज भी जो सिखाया है ये भी आपको एमपीएल के जो पेड कोर्स ट्रेनिंग देता हूँ मैं, 1-to-1 सेशन उसमें सिखाता हूँ, वही चीजें आपको सिखाई है। अब आगे रिव्यूज की बात, तो रिव्यूज के लिए मैं वीडियो देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। उस वीडियो को देख के आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू लगा सकते हैं। मैंने मुझे थंबनेल चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि थंबनेल से नहीं शो हो रहा। ये वाली वीडियो है, हाउ टू सबमिट रिव्यू ऑन Amazon लिस्टिंग एंड स्टोर। ठीक है, एमपीएल पीएल। इस वीडियो को लाजमी देखें, इसको देख के आपको पता चलेगा कि कैसे ऑर्डर लगाना है, कैसे रिव्यू लगाना है, रिव्यू कहाँ पे लगाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जगह स्टोर को रिव्यू लगा देते हैं। देखिए, एक बायर अकाउंट से आप एक ही टाइम पे रिव्यू लगा सकते हैं, या स्टोर को लगा सकते हैं या प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट को जो रिव्यू लगाए वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, जो स्टोर को रिव्यू लगाए वो स्टोर से रिलेटेड होना चाहिए, वरना Amazon उसको अप्रूव नहीं करता और रिमूव कर देता है।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, आपको पीपीसी का पूरा पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि कैसे पीपीसी चलाते हैं, कैसे ऑटो कैंपेन बनाते हैं। मजीद अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं या ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। ये हमारा पीपीसी कैंपेन का पार्ट 1 है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा, और तब तक के लिए आप इसको देख के अपनी ऑटो कैंपेन चला सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।